दोस्तों कहते हैं कि समय न लगाओ ये तय करने में कि आपको क्या करना है, कि समय न लगाओ ये तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना फिर समय तय कर देगा कि आपका क्या करना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ट्रांसफ़र के बारे में कि आखिर ट्रांसफ़र से बची हुई लिस्ट कब तक जारी हो सकती है और कैसे जारी हो सकती है। देखिए दोस्तों, इस समय अगर ट्रांसफ़र की स्थिति के बारे में बात करें तो एक बार के लिए खुली स्थानांतरण नीति का लाभ देने के उद्देश्य से ट्रांसफ़र पॉलिसी 2022 को खोला गया था और सभी विभागों से आवेदन मंगाए गए थे, जिसमें सबसे ज़्यादा शिक्षा विभाग से ट्रांसफ़र हेतु आवेदन पहुंचा हुआ था। और सहायक शिक्षकों की ट्रांसफ़र को छोड़कर बाकी वर्ग के शिक्षक और शिक्षा विभाग के अन्य कर्मचारियों की एक लिस्ट अब तक जारी हुई है और दूसरा लिस्ट का इंतजार किया जा रहा है। वहीं अन्य विभागों की ट्रांसफ़र के बारे में बात करें तो एक दो विभाग को यहाँ पर भी छोड़कर एक लिस्ट को जारी किया गया है। यहाँ पर भी कई विभाग के कर्मचारियों के द्वारा दूसरी लिस्ट का और एक दो विभागों से बची हुई पहली सूची का जो है वो इंतजार किया जा रहा है। उसके बाद ट्रांसफ़र पॉलिसी 2022 पर रोक लगा दी गई है क्योंकि उसकी वैलिडिटी समाप्त हो गई। अब बाकी बचे लिस्ट मुख्यमंत्री के समन्वय समिति के अनुमोदन पश्चात ही जारी किया जाएगा। और इस वक्त तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक बाकी विभागों से जहां से छोटे छोटे लिस्ट आना बाकी है वहां पर अनुमोदन के बाद जारी होने की बात कही जा रही है। दोस्तों आप इस सरकार के कामकाज को ध्यान से देखेंगे तो इसका कोई भी काम पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई है। सब आधा अधूरा ही लटका हुआ है। जैसे उदाहरण के आप ओपीएस को देखिए, ओपीएस का ऐलान तो हो गया है लेकिन अभी भी केंद्र से राशि मांगने का सिलसिला जारी है। इसके बाद आप शिक्षक प्रमोशन को देख लीजिए, लगभग 1.5 साल होने को है, अभी तक लटका हुआ है। जैसे तैसे करके सहायक शिक्षकों की प्रमोशन से स्टे हटने के बाद उनका प्रमोशन चल रहा है अभी। बाकी के 70-80% प्रमोशन अभी भी बिलासपुर हाईकोर्ट में लटका हुआ है। इसके अलावा आप डीए एचआरए को देखिए, अभी भी केंद्र से डीए के मामले में पीछे है और एचआरए को तो पूछो ही मत। आरक्षण मुद्दे को देख लीजिए, उसका भी भविष्य क्या होगा ये भी भगवान भरोसे है, क्योंकि भगवान न करे मामला सुप्रीम कोर्ट में ना लटक जाए, इसकी भी आशंका है, जिसके वजह से सभी भर्तियां अभी लटकी हुई है। हजारों लाखों युवा जो है वो उनका भविष्य भी अधर में लटका हुआ है। इसके बाद आप अब ताज़ा उदाहरण ट्रांसफ़र को देख लीजिए, ये भी आधा अधूरा है। अभी भी हजारों शिक्षकों कर्मचारी आवेदन लगाकर ट्रांसफ़र का बस इंतजार ही कर रहे हैं। इसके अलावा इसी ट्रांसफ़र में एक और बड़ी समस्या ये सामने आ रही है। दोस्तों एक तरफ तो वो लोग परेशान हैं जिनकी ट्रांसफ़र लिस्ट अभी तक जारी नहीं हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ कई जिलों से खबरें आ रही है कि व्याख्याताओं और शिक्षकों का ट्रांसफ़र लिस्ट जारी होने के बाद भी उनको स्कूलों से रिलीविंग लेटर ही नहीं मिल पा रहा है। रिलीविंग लेटर दिए बिना जिले के कुछ स्कूलों के प्राचार्य ट्रांसफ़र लिस्ट में शामिल व्याख्याताओं और शिक्षकों को मौखिक आदेश पर रिलीव कर दे रहे हैं, यानी कि मुंह में बोल दिया जा रहा है कि आपको रिलीव कर दिया गया। इसके बाद मौखिक आदेश पर रिलीव हो रहे व्याख्याता और शिक्षक जब दूसरे स्कूलों में ज्वाइनिंग के लिए जा रहे हैं तो उन्हें बिना ज्वाइनिंग दिए ही वापस लौटा दिया जा रहा है, क्योंकि उनको जो है वो लेटर ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया जा रहा है, रिलीविंग लेटर नहीं दिया जा रहा है। परेशान व्याख्याता और शिक्षकों ने इसकी शिकायत जो है वो विभागीय अधिकारियों से की है। अब दोस्तों यहाँ पर नियम और प्रक्रिया तो यही है कि रिलीविंग लेटर देने का काम प्राचार्य का होता है और प्राचार्य संबंधित व्यक्ति को रिलीविंग लेटर देकर उसकी जो प्रतिलिपि होती है, उसकी जो कॉपी होती है, उसको जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में भेजता है। यानी कि यहाँ पर गौर से देखा जाए तो संबंधित प्राचार्य लोगों से गड़बड़ी की जा रही है, जहाँ से रिलीविंग लेटर देना चाहिए वहाँ पर। इसके बाद दोस्तों आगे बात करते हैं कि सभी विभागों के कर्मचारी जो ट्रांसफ़र का इंतजार कर रहे हैं उनका आखिर ट्रांसफ़र लिस्ट कब तक जारी होगी और कैसे जारी हो सकती है। तो देखिए दोस्तों, सहायक शिक्षकों की ट्रांसफ़र से अभी तक एक भी लिस्ट जारी नहीं हुई है और फेडरेशन वालों से आज फिर बात हुई, चर्चा हुई, जिसमें उनके तरफ से कहा गया है कि आने वाले रविवार को यानी कि संडे को फेडरेशन की बैठक राजधानी रायपुर में हो सकती है। अभी तारीख को तय नहीं किया गया है क्योंकि लंबी चर्चा होने वाली है। इस दिन उनको पर्याप्त समय चाहिए और संडे उनके लिए पर्याप्त समय है क्योंकि उनको बाकी दिन ड्यूटी भी जाना है। तो उस दिन जो है वो संभावित है कि आने वाले संडे को वेतन विसंगति और सहायक शिक्षकों के ट्रांसफ़र के मुद्दे पर चर्चा होगी और इस बैठक में ट्रांसफ़र और वेतन विसंगति को लेकर कोई बड़ा निर्णय फेडरेशन ले सकता है। रही सवाल शिक्षा विभाग से दूसरी सूची और बाकी विभागों के बची हुई लिस्ट कब और कैसे आएगी, तो देखिए दोस्तों, अब बाकी बचे लिस्ट को जारी करवाने का केवल एक ही रास्ता है कि आप लोगों को सामने आकर एक बैनर के तले सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलना पड़ेगा। शांतिपूर्वक कम से कम एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आप लोगों को करना पड़ेगा। मुश्किल जरूर है, चुनौती भी बहुत है, लेकिन दोस्तों अगर ट्रांसफ़र इतना आसान होता तो अब तक सभी की लिस्ट आ गई होती। मुश्किल तो है, इस समय फिलहाल यही एक रास्ता नजर आ रहा है।
अगर समय रहते जल्द से जल्द ट्रांसफर लिस्ट जारी करवाना है तो एक होकर आप लोगों को सामने आकर मोर्चा खोलना ही पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। अगर आप लोग इसी प्रकार देखते रहोगे तो देखते ही रह जाओगे, क्योंकि आने वाला साल में विधानसभा चुनाव है और जिस वर्ष चुनाव होता है उस वर्ष कर्मचारियों का ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है। प्रशासनिक ट्रांसफ़र हो सकता है लेकिन खुली ट्रांसफ़र संभव नहीं है, खुली स्थानांतरण संभव नहीं है। और वैसे भी आने वाले दिनों में कई सारे मुद्दे सामने आने वाले हैं, चुनाव पूर्व बड़े बड़े आंदोलन होने वाले हैं, ट्रांसफर का मुद्दा पूरी तरह से दब जाएगा। और दोस्तों इस समय आरक्षण मुद्दे पर जिस हिसाब से अपडेट आ रहे हैं तो कहीं आरक्षण ही कहीं 2023 विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा ना बन जाए, क्योंकि भारत में आरक्षण बहुत बड़ा मुद्दा है। ऐसे में दोस्तों जो करना है आपको ही करना है और जल्द से जल्द करना है। अगर समय रहते ट्रांसफर लिस्ट जारी करवाना है तो सामने आना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर समन्वय समिति के अनुमोदन का आप इंतजार करते रहिए, क्योंकि जब तक समन्वय से अनुमोदन नहीं होगा तब तक ट्रांसफर लिस्ट और जारी नहीं होगी। और किसका किसका अनुमोदन करना है ये सीएम बघेल के हाथ में है, यानी कि मुख्यमंत्री के समन्वय समिति के हाथ में है। बाकी दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है और जो संदेश मैं आप लोगों को देना चाहता था इस वीडियो के माध्यम से आप लोग उसको अच्छे से समझ गए होंगे। ज़्यादा बोलूँगा तो फिर सरकार की नज़र मेरी ऊपर आ जाएगी, इसलिए दोस्तों बाकी ट्रांसफ़र के मामले पर आप लोगों की क्या राय है, आपके हिसाब से क्या करना चाहिए जिससे ट्रांसफ़र का इंतजार कर रहे शिक्षक और अन्य कर्मचारियों के साथ न्याय हो सके, उनको राहत मिल सके और जल्द से जल्द ट्रांसफ़र जो है वो ट्रांसफ़र प्रक्रिया जो बची लिस्ट है वो जारी हो सके। इस पर आप लोगों की क्या राय है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर साझा कीजिए, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बाकी ट्रांसफ़र को लेकर आगे जो भी नई अपडेट मिलेगी, जो भी नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो आप लोगों को आने वाले वीडियो के माध्यम से उसको जरूर बताएंगे। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलता हूँ आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।